नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई सभी का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस में करूँगा। आज जो मार्केट में हुआ है भाई, बहुत ही उथल पुथल वाली मार्केट थी, ज़बरदस्त ही अप डाउन मार्केट में रहा। और ऐसी मार्केट में भी सबसे बड़ी बात क्या है भाई, ऐसी मार्केट में जो लोग आज प्रॉफिटेबल हुए हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल अपने रूल बेस्ड चलने वाले लोग हैं और डिसिप्लिन के साथ चलने वाले लोग हैं भाई। तो आज मुझे ज़रूर ये बताना है कि भाई आप में से किस किस को आज किसने रूल बेस्ड ट्रेडिंग की है, कौन प्रॉफिटेबल हुआ है और किसने फिर ओवर ट्रेडिंग की है, ये भी ज़रूर बताना, कोई ट्रैप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं बात करूं अगर आज के ट्रेड की, तो देखिए मेरा निफ्टी में मैंने आज 2 ट्रेड लिए भाई। मैं आपको दोनों ट्रेड आज दिखाऊंगा। अभी दोनों ट्रेड सेलिंग साइड के थे। लास्ट की जो ये पागलपंथी हुई है मार्केट में भाई, इससे अपना कोई लेना देना नहीं था भाई। और मैं आपको बताता हूँ भाई कि ये एक्सपायरी वाले दिन ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश होके रहा करो भाई, क्योंकि रिटेलर्स की बेचारों की कोई औकात नहीं है इस मार्केट में। सच्चाई यही है कि रिटेलर्स की कोई औकात नहीं है। हमें तो बहती गंगा में सिर्फ थोड़ा सा हाथ धोना है भाई, साथ साथ अपना थोड़ा सा गंगा बह रही है, 1-2 लोटा पानी ले लो, अपना ख़त्म करो बात को, क्योंकि नहीं पता है कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो रही है भाई। मार्केट एकदम कंप्लीट बेरिश, उसके बाद मार्केट एकदम कंप्लीट बुलिश, कुछ भी हो रहा है भाई। अब इतनी बैड न्यूज़ थी, ट्रम्प टैरिफ था, सब कुछ था मार्केट में, सारी चीज़ें, इतना सेंटीमेंट नेगेटिव हो रखा था मेरे ख्याल में। और ऐसा मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट में ये होती है भाई चीज़ें। आप हमेशा याद करके चलो ये बात कि देखो, जो सबको लगता है वो इस मार्केट में नहीं होगा। हर किसी को ये लगता है कि भाई मार्केट तो आज ओपन होगी, धड़ धड़ गिरेगी। 50% टैरिफ इंडिया पे लगाना बड़ी न्यूज़ है, बट कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केट मैच्योर होती जा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारे रिटेलर्स, जो हमारे DIs हैं, जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भाई, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, कहीं ना कहीं इनकी ये पावर है भाई कि मार्केट अब सिर्फ ये नहीं है कि US ने कुछ बोल दिया। अब से कुछ साल पीछे आप जाके देखोगे तो ऐसा हाल था कि भाई मान लीजिए अगर US की ओर से कुछ भी हो गया, कोई छोटी सी भी न्यूज़ आ गई, तो पूरा सब कुछ हिल जाता था भाई, मतलब पूरा डोमिनेंस उनका ही था। अब लेकिन अपनी मार्केट इतनी मैच्योर हो गई है कि 50% टैरिफ लगाना भी मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं कर पाया। स्टिल मार्केट ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है आज, तो एक बहुत बड़ी बात है भाई ये। और रही बात ट्रेडिंग की भाई, तो ट्रेडर्स को तो मैं एक बात बार बार बोलता हूँ भाई, न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है भाई, कुछ लेना देना नहीं है। न्यूज़ देखोगे तो मार्केट, देखो जिसने न्यूज़ देखी होगी, सुनो मेरी बात, और सोची होगी भाई न्यूज़ बहुत ही नेगेटिव है, पोजीशंस बना के बैठ जाओ, मार्केट तो गई, इंडिया की मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उठते ही पुट बाई करके बैठ के होंगे भाई, या कॉल सेल करके बैठ के होंगे भाई कि आज तो मार्केट पता नहीं कितना गिरेगी। अब देखो लास्ट में उनके साथ मार्केट ने क्या किया है। ये चीज़ें बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ट्रेडर को चार्ट से मतलब है, ट्रेडर न्यूज़ पे मत जाओ भाई, मार्केट कभी भी नहीं जीतने देगी अदरवाइज। और आज एक और एग्जांपल मार्केट ने इस चीज़ का दे दिया है, जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सुबह अगर सेटअप के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया होगा, आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हुए होगे, मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त मूव भी दिया है, उसके बाद आप शांति से अपना एग्जिट करके आराम से बैठे होगे, ना कि ये रिग्रेट कर रहे होगे कि भाई लास्ट में तो एक 1 साइडेड मार्केट ने मुंह दिया है, मेरा तो मिस हो गया वो। अगर वो रिग्रेट करोगे तो फिर आप उस चीज़ में भी ट्रैप होगे कि आप पोजीशंस बना के बैठे होगे न्यूज़ बेस्ड, कि मार्केट तो आप गैप डाउन होती चलेंगी, आप एकदम से अडानी अंबानी वाली लिस्ट में आ जाओगे। फिर आपको आज ही मार्केट ने दिखा दिया वो कैसे बुरी तरह से ट्रैप कर लिया होगा, ज़बरदस्त स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। सपने को न्यूज़ बेस्ड नहीं चलना है भाई, जो ट्रेडर है वो। और रही बात इन्वेस्टर की, तो ये देखो चीज़ें सारी चलती रहती है भाई, कुछ ना कुछ मार्केट में उथल पुथल रहेगी। अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है चुपचाप बैठे रहना। कुछ नहीं है भाई, सब चलेंगी, कोई चीज़ स्मूथली नहीं चल सकती है। अगर इतना ईजी हो तो हर कोई पैसा बना लेगा, आपका नंबर नहीं आने देंगे, ये बात भी आप मान के चलो। तो एक ही लर्निंग है, एक ही चीज़ है भाई, चुपचाप बैठे रहो, सिर्फ और सिर्फ ये देख लो आपका स्टॉक जो वो ठीक है या नहीं है, उसको ठीक लेवल पे बाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, बस। और तो ये न्यूज़ कभी टैरिफ लग रहा है, कभी हटा दिया, आज लग गया 10 दिन बाद पता नहीं हटा देंगे, आज बहुत ज़्यादा इंडिया US की खिंची हुई है, कल को क्या पता यही गले मिलते मिलेंगे, तो कुछ नहीं पता भाई। तो
आपका इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है तो उन चीज़ों पे आप फालतू का दिमाग यूज़ मत करो भाई। यही मेरा मैसेज है आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड बात बता देता हूँ। जो अपना टेलीग्राम चैनल था उसको भाई पता नहीं ब्लॉक हो गया भाई, वो क्यों हुआ है मुझे कुछ नहीं पता उसका। मेरे पास तो एक मैसेज आया हुआ है, पता नहीं टेलीग्राम का है या वो भी किसका, मुझे ये भी नहीं पता, कि आपका चैनल है वो ब्लॉक हो गया है, कुछ वोलेशन आपने किया है। पता नहीं कौन सा वोलेशन मैंने किया भाई, मैं तो कुछ भी ऐसा कंटेंट आपने देखा ही होगा भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते भाई। पता नहीं कितने चैनल्स मैं जानता हूँ भाई जहाँ ओपनली टिप्स दी जाती है भाई, ओपनली पैसे लिए जाते हैं भाई। ये भी एक मतलब वही है कि इंसान कुछ ठीक करने की कोशिश करे, या सोचे कि चलो यार ठीक ठाक चलते हैं, जेन्युइन होके चलते हैं और ऑनेस्टी दिखाते हैं, तो भाई लोग दुनिया मतलब चलने ही नहीं देती। ये भी सच्चाई है भाई। ऐसी ऐसी चीज़ें जब होती है तो मन में ये आता है कि यार क्यों फालतू की ज़्यादा मतलब गांधीगिरी दिखा रहे हो बिना बात का। अच्छा, और बताता हूँ आपको, यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो रिमूव कर दी गई है बिना बात की। बताओ, ये ट्रेडिंग की वीडियोज़ हैं, प्योरली एजुकेशनल वीडियोज़ है। अगर मेरे सामने कोई बैठे और बताए कि भाई ये गलत है तो मैं फिर उसकी बात मानूँ भाई, जो भी पेनल्टी लेना चाहे पेनल्टी दे सकते हैं, बट है ही नहीं कुछ भी। प्योर एजुकेशनल इस पे। यहाँ तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेडिंग की, कोई टिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। अगर टिप ही देनी होती तो मैं 20-20, 25-25 मिनट गला क्यों फाड़ता अपना, क्यों इतनी एनर्जी में वेस्ट करता भाई। और टिप देते तो ये चैनल आज तक ग्रो हो चुका होता। टेलीग्राम पे लोगों के 20-20, 30-30 हज़ार लोग मैंने देखा है भाई, मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किए हुए 20-20, 30-30 हज़ार है, 1000-1000, 2,000 लोगों को टिप्स दे रहे हैं वो। वहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। और ये यूट्यूब पे इतना गंद कंटेंट, वल्गर कंटेंट बना रहे हैं लोग, इतना सब कुछ गाली गलौज है, इतना सब कुछ लोगों को फेक थंबनेल्स दिखाए जाते हैं। ये करो तो ये हो गया, 10 रुपये वाली पुट 1000 हो गई, 500 हो गई, ब्लास्ट ये वो सब कुछ नहीं होता किसी का भाई। और यहाँ देखो, एक वीडियो रिमूव कर दी गई है बिना बात की कि आपने कुछ ऐसा कंटेंट वो किया है, ये किया। अरे भाई, अच्छा दूसरी बात, इनको कुछ बता भी नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। अब टेलीग्राम पे मुझे यही नहीं पता कि किससे बात करें, कोई उनका सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, कोई कस्टमर केयर कुछ है ही नहीं भाई, पता ही नहीं किससे बात करें। मतलब बड़ा अजीब लगा मेरे को तो कि भाई एक इंसान कोई मेहनत करके, इतना कुछ करके, उसके 1-2 साल की मेहनत को, और आप 1 मिनट में आपने कर दिया, तो ऊपर से कुछ इंसान कर नहीं सकता कि किसी से बात करने का कोई सपोर्ट सिस्टम तो हो कि भाई हाँ क्या पता आपने कुछ गलत समझ लिया हो, किसी ने गलत कुछ आपको, उसमें यही आया हुआ है कि किसी ने कंप्लेन वगैरह की है, बार बार कंप्लेन हुई है आपकी, तो ऐसा कुछ आया हुआ है उसमें। अब बात भगवान जाने भाई किसने कंप्लेन की है, किसको क्या दिक्कत है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैं वेट कर रहा हूँ, 1 आध दिन में कुछ हो जाता है, कोई सोल्यूशन पता नहीं तो ठीक है। 1-2 मैंने छोटा मोटा ट्राई किया है किसी से इधर उधर पूछ के। आपको किसी को नॉलेज हो तो मेरे को बताना, अदरवाइज दूसरा ग्रुप बना लेंगे भाई, कोई इशू नहीं है। जो जेन्युइन लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, दूसरा ग्रुप बना लेंगे, सो टच में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज के ट्रेड एक बार डिस्कस करते हैं भाई। देखो जल्दी से एक बार, काफ़ी टाइम हो गया होगा, डिस्कस करते हैं भाई। देखो भाई मैं बार बार आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये जो है, ये जो पूरा जो ये एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग एक स्पोर्ट है भाई, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं भाई, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है भाई, 6 वीक्स का कंसोलिडेशन था जिसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ से घोड़ा अगर चल के आ रहा है तो ये और डबल स्ट्रॉन्ग होगी ये स्पोर्ट। मैंने ये बात आपको बताई थी भाई, तो इसको ब्रेक करने में जोर लगेगा। और यहाँ अगर होल्ड करके और ब्रेक होगा तो ही सस्टेन होगा, अदरवाइज सस्टेन नहीं होगा। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। अब आज होता क्या है मार्केट, देखो चलते हैं एक बार 5 मिनट में भाई। चीज़ें समझना, देखो आराम से, फालतू की हाइप में मत जाना भाई। ये जो हाइप क्रिएट होके रखी होती है ना, इसमें मत जाना। देखो ये बार बार मार्केट यहाँ पे, ये कौन सा है, ये है भाई 1 अगस्त, ये है भाई 4 अगस्त, ये है 5 अगस्त, ये है 6 अगस्त। मतलब पिछले 4 दिन की ये स्पोर्ट बनी हुई थी भाई। और ये स्पोर्ट क्या थी, 25,500, 24,530, 40 इसके पास की स्पोर्ट थी भाई। अब क्या डिस्कस हुआ था कि भाई अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी, मैंने आपको ये बताया भाई, इसके नीचे निकलेगी तो कोई बेयरिश साइड का मुंह आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताता हूँ आपको बार बार कि अगर घोड़ा सीधा भाग जाए या सीधा गैप डाउन हो जाए बेटा, तो चेंज मत करना, चाहे कैसा भी ट्रेंड हो, कैसा भी सेंटीमेंट हो। वही हुआ भाई, मार्केट गैप डाउन होगी काफ़ी नीचे यहाँ,
मार्केट झट से अपसाइड आती है। अपसाइड आके मार्केट अब आप देखना एक बार कि जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं क्या सेम टू सेम नहीं हो रहा है भाई। मार्केट यहाँ से अपसाइड आई, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस, पहले जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहीं पे आके मार्केट ने रुकना स्टार्ट किया भाई, यहाँ रुकना स्टार्ट किया, मार्केट रुकी, रुक के मार्केट ने एक ये हैमर टाइप कैंडल भी बनाई। इसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन हैमर टाइप, न्यूट्रल, फिर एक रेड, ये मार्केट ने पूरा एक इवनिंग स्टार टाइप भी बनाया। मैंने ट्रेड का हालिया में आपको बताता हूँ। मैं देखो मैं क्या वेट कर रहा था कि मार्केट में एक बार मैं इनको सबको निकाल देता हूँ भाई। देखो मैं ये वेट कर रहा था कि मार्केट अपसाइड गई, यहाँ मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस लिया, एक ये हाई लगा दिया यू करके। मगर एक क्या तो यहाँ लोअर हाई मिल जाए मेरे को तो और बेटर, थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा, फिर उसके बाद कन्विक्शन बढ़ जाएगी अपनी, यहाँ से मैं आराम से ट्रेड लूँगा भाई। बट होता क्या है यहाँ पे, यहाँ ये मार्केट में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स यहीं रुकी, लोअर हाई ना बना के एक रेंज ही बना के मार्केट में ये ब्रेक डाउन आ गया भाई। जब ये ब्रेक डाउन आया तो अब मैंने यहाँ इसमें ही नेक्स्ट कैंडल में भाई यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ मैंने आराम से कॉल सेल कर दी सिंपल। एक डाउट में था मैं कि हो सकता है मार्केट भाई एक बार के लिए स्टॉप लॉस ले ले। मैं इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस देना पड़ता मेरे को, क्योंकि मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ तक जा चुकी है। मैं कहा यार एक लोअर हाई बना भी सकती है तो भाई दोबारा ट्राई ले लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। बट हाँ यहाँ ट्रेड लेना बनता था, तो यहाँ ट्रेड लिया मैंने। और मार्केट में मैंने यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गई तो यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सपोर्ट थी उसके बेस पे, पॉइंट बेस यहाँ तक एक टारगेट ले लिया भाई, ठीक है। मार्केट और नीचे भी गई, नीचे जाके मार्केट में हुआ क्या, देखो आपको इजी चीज़ें समझाता हूँ कि कैसे मार्केट में आपको बने रहना है, कैसे चीज़ें आपको देखनी है, कैसे आपको सेंटिमेंट्स में नहीं फंसना है भाई। देखो एक अच्छा खासा फॉल आ गया भाई मार्केट में, अच्छा खासा फॉल आ गया, मार्केट फिर से अपसाइड थोड़ा जाने लगी, अपसाइड जा रही है मार्केट, जाती आप ये देखोगे तो मार्केट में देखो कि ये इस टाइप से मार्केट इस रेंज में मार्केट फंसती जा रही है। मैं आपको एक चीज़ बताई थी भाई, यूं नीचे आ गई और उसके बाद अगर ये मार्केट यूं जा रही है, अगर इसको अपसाइड जाना है तो अपसाइड जाके यूं हायर लो वगैरह बना के यहाँ या फिर यहीं पे रेंज बना के अपसाइड जा रही है, तो इसका मतलब जल्दी गिरने के चांसेस अब नहीं है। एक मार्केट अपसाइड मुँह दे सकती है, बट एक मुँह ऐसा होता है जो ऐसे मार्केट आएगी, इसको बोलते हैं पोल। फिर मार्केट ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसे स्लोप सा बिल्कुल धीरे धीरे बहुत स्टिप स्लोप नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोप होता जाएगा, जो कि इसको बोलते हैं फ्लैग। ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं इसमें कि भाई ये पोल हो गया, एक फ्लैग हो गया। फ्लैग इस टाइप से बन जाता है भाई, मान लो कि मार्केट एक रेंज हो जाती है जिसमें ये अपर लोअर मार्केट की यूँ रेंज बन जाती है भाई, और फिर जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ब्रेक डाउन हो जाता है भाई, सिंपल। तो ये इस टाइप से ये मूव इसी टाइप का था। मार्केट ने एक फॉल किया, मार्केट अपसाइड गई सीधा। अब मैं इसको सबको निकाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ इस टाइप से एक ये मार्केट में फ्लैग बना, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, इसका ये ब्रेक डाउन होकर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर नीचे फॉल आया भाई, फिर ये आया। इस कैंडल में मैंने यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि ये वैसे भी सेकंड हाफ चल रहा था, यहाँ पे मैंने जाके भाई पुट बाई की। मेरा सिंपल था कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त एकदम से फॉल हो सकती है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं था। मार्केट ऑलरेडी नीचे स्पोर्ट के नीचे मार्केट आ रखी है, तो अब कुछ बचा नहीं था। और मार्केट में एक हो सकता है बहुत फास्ट एक अच्छा खासा फॉल आए, और हुआ भी वही, मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया। अच्छा किस्मत देखो कितनी अच्छी है भाई, कि अगर यहाँ पे मैं लालच ज़्यादा रखता, ग्रीड ज़्यादा रखता, तो ये पूरा प्रॉफिट गया था भाई। मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ क्या किया, कि मैंने यहाँ पे 24,400 की पुट ली थी, 20-21 रुपये के समथिंग यहाँ पे मैंने ली थी भाई। मैंने इसमें सिंपल क्या किया, मैंने इसको 65 के अराउंड मैंने इसको एग्जिट कर दिया भाई। 20-21 वाली थी, 65 के अराउंड मैंने एग्जिट कर दिया। मैं कहा यार काफ़ी हो गया, 20-22 वाली चीज़ है, 65 रुपये आ चुकी, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट भी ठीक आ गए, एक ऑलरेडी ट्रेड हो रखा है। नीचे कहीं कोई सपोर्ट नहीं थी, नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली है कहाँ नहीं जाने वाली है। ऊपर से आज एक्सपायरी डे था, 1-2 स्पाइक भी अपसाइड आ जाए मार्केट, उसी में अपना सारा प्रीमियम चला जाता भाई। मैंने इसको एग्जिट किया 65 पे, थोड़ा सा और शायद 75-80 तक कुछ नीचे मारा उसने। उसके बाद मैंने तो ये बाद में देखा भाई ये कि इतना बड़ा मूव भी आ गया मार्केट में। मैंने उसके बाद हट गया था मेरे सिस्टम से, मैंने बाद में देखा और ये मार्केट तो क्या ही मूव दे दिया भाई, देखो। बट ठीक है, इसमें कोई सेटअप नहीं है भाई,
कोई सेटअप नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब बड़े प्लेयर्स के खेल हैं ये, इसमें अपना कुछ नहीं है, इसमें 1% भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए भाई। तो ये था आज का अपना ट्रेड भाई, सिंपल। अब देखो बैंक निफ्टी में भी वही है भाई, नीचे आई और यहीं से ये देखो स्पोर्ट तो है, ये नीचे स्पोर्ट्स है, यहाँ से मार्केट और धीरे धीरे नीचे मार्केट फिसलती जा रही है भाई, वहीं से मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी इसमें भी है। अब देखो भाई चलो यहाँ डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस में क्या चल रहा है भाई, मार्केट यहाँ नीचे स्पोर्ट सिस्टम है भाई, ये इसका पूरा स्पोर्ट है भाई, यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाएगी, सेल ऑन राइज होगी भाई, नीचे से कुछ बाइंग का भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बहुत ही मतलब इस टाइप की मार्केट है कि यहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा, छोटा मोटा ट्रेड लोगे तो भी ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, नीचे फिर ये सपोर्ट बन जाएगी, यहाँ से थोड़ा अपसाइड चली जाएगी, तो मार्केट फंसी हुई है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा मोटा ट्रेड लेते रहो, रेजिस्टेंस से छोटा मोटा सेल कर दिया, नीचे से थोड़ा मोटा बाई कर लिया, इस टाइप का छोटा मोटा ट्रेड लेते रहो भाई। अब आ जाओ भाई गोल्ड पे, देखो गोल्ड भी भाई क्या है, अपसाइड गया, अपसाइड जाके 4 दिन से रेंज में फंसा हुआ है, जैसे ही अगर गोल्ड ने अपसाइड का मुंह निकाला भाई, एक अच्छा खासा मुंह इसको रिटेस्ट करने के लिए चला जाएगा, और अगर नीचे ये 3350 3350 ये निकाला तो एक नीचे वापस इसको रिटेस्ट करने आ जाएगा, बट एक अच्छे खासे मुंह के बाद 4 दिन होल्ड करना ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड है वहीं पे ये भी वही फ्लैग वाला सिस्टम हो गया कि एक ये पोल, उसके बाद 4 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ एक फ्लैग हो गया, जब अपसाइड ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मूव अपसाइड का आ जाएगा इसमें। ऑयल में कुछ नहीं है भाई, ये स्पोर्ट है और स्पोर्ट पे काफ़ी गिर चुका है, तो वही है, या तो यहाँ होल्ड करके फिर गिरे या थोड़ा अपसाइड आएगा तो फिर आपको यहाँ से सेल ही करना होगा, बाइंग का कुछ है नहीं भाई। इथेरियम ने देखो भाई क्या मुँह दिया है, क्या ज़बरदस्त मुँह दिया भाई, इथेरियम ने बहुत ही शानदार मुँह दिया भाई। देखो यहाँ से अपसाइड गया था, थोड़ा नीचे यहाँ पे आया, जिस दिन हमने बात की थी कि भाई ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से इसने अच्छी खासी डिप दी, पर उसके बाद यहीं से फिर वापस बाइंग साइड का मुँह दिया। मेरा खुद का यहाँ एक काफ़ी बड़ा ट्रेड मैंने कैप्चर किया इसमें 70-80 पॉइंट्स का, हालांकि मैं जल्दी एग्जिट कर गया, मैं एग्जिट कर गया इसके पास, देखो ये इसके हाई के पास कि भाई यहाँ मार्केट आ गई, और इसके बाद तो ये और उड़ गया भाई, 100 पॉइंट और उड़ चुका है कम से कम भी, बट वही है ठीक है भाई, किसको पता था इतना उड़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस था यहाँ पे 1 2 3, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, मैं इसके पास एग्जिट कर दिया। कल का मैंने ट्रेड होल्ड किया हुआ था, मैंने इस कैंडल पे यहाँ नीचे ट्रेड लिया था आवरली के बेस पे, तो कल का मैंने होल्ड किया हुआ था, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलिए भाई देखो एक बार अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मैं आपको चीज़ें बताता हूँ भाई। नेक्स्ट तो वही है कि नीचे जो स्पोर्ट है, मार्केट ने स्पोर्ट के पास ही आके वापस से रिकवरी दी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट हो चुकी है भाई, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट फिर से, अब इसके नीचे ही सेलर्स को कुछ वापस मिलेगा, बाइंग का कुछ है नहीं भाई, मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेज पे है, अब स्लो हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो बाइंग का कुछ नहीं है भाई, मार्केट फॉल ही कर रही थी, अब आज ये शॉर्ट कवरिंग आई है या क्या आई है वो डाटा के बाद पता लगेगा, सिंपल सी बात है, बट बाइंग का एज सच कुछ नहीं है। ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग साइड जाने की भी गलती मत करना, कोई भी और अप साइड मूव आता है तो भाई ये जैसे ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल, तो अप साइड जाने के बाद मैं इनके पास प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो सेल ऑन राइज अप साइड मार्केट आए, हाई इंडिया के लोअर हाई, यहाँ से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, अच्छा ट्रेड मेरे को मिल सकता है। यहाँ से नीचे आती है मार्केट, तो यहाँ से अगर कोई आपको हायर लो मिले, बुलिश सेटअप मिले, तो यहाँ से बाई ऑन डिप का छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो, बट ज़्यादा कन्विक्शन होगी नहीं मेरे पास। अगर मैं बाइंग साइड जाऊँगा तो भी तो मैं ट्रेड लूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बाह्य टाइम फ्रेम में दिखेगा मेरे को सेटअप तो और अच्छा होगा और जल्दी एग्जिट करने वाला होगा, इस टाइप से करना पड़ेगा यहाँ नीचे। और अगर इसके पास होल्ड होके डे लो के पास ब्रेक होता है तो फिर से सेलिंग साइड का कुछ मूव मिलेगा भाई, ये अप्रोच रखनी है अभी तो यहाँ पे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में वही है भाई, देखो कुछ क्लियर नहीं है भाई, जब तक अब ये डे लो नहीं ब्रेक होगा तब तक सेलिंग साइड का कुछ नहीं है भाई, इसके पास होल्ड हो गए ब्रेक, सेलिंग साइड सीधा गैप डाउन हो जाए, नीचे चल के आए तो भाई छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लो, बट लो कन्विक्शन का ट्रेड होगा, कम क्वांटिटी रख के जल्दी एग्जिट करने वाला काम करना। अब साइड मूव आता है तो भाई अब मार्केट में देखो ये रेजिस्टेंस लेवल्स है भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई, तो इनके पास आके अगर मार्केट हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप दे तो छोटा मोटा, तब मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं यूँ एक्सपेक्ट नहीं करता कि यूँ जाके मार्केट वी शेप रिकवरी दे, वो सस्टेन भी नहीं करेगी। तो यूँ करके अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं इनके पास प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। मार्केट नीचे आए, अगर इसको बुलिश भी होना है तो इस लो को डिफेंड करें, यहाँ इक्वल लो बनाए, हाइयर लो बनाए, तब मैं बुलिश साइड का ट्रेंड सोचूंगा, सिंपल। तो ये अप्रोच रखनी है आपको।
चलो बताना मुझे कैसा लगा भाई, आपको वीडियो कैसी लगी और कैसा रहा दिन आपका, ज़रूर बताना। और टेलीग्राम का किसी को पता हो तो भाई ज़रूर मुझे बताना, कोई हेल्प कर सकता है तो, कैसे क्या रिकवर होते हैं, ये क्या होता है क्या नहीं पता नहीं, तो ज़रूर बताना भाई, ठीक है। चलिए धन्यवाद।